नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर फरीदाबाद के जिला सिविल वीके अस्पताल के कर्मचारियों ने फरीदाबाद में विरोध जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। यहां अस्पताल के इन कर्मचारियों को नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने अपना समर्थन दिया है। जुलूस निकालने वाले ये कर्मचारी फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, जो जिला सिविल वीके अस्पताल में कार्यरत हैं। यूं तो 2 दिन की हड़ताल चल रही है और सभी विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन कर्मचारियों ने हड़ताल को शुरू किया और पूरे शहर में इसका विरोध जुलूस भी निकाला और अपना विरोध दर्ज करवाया। सरकार 2 दिन तक हमारी बातें नहीं सुनती हैं। हम सरकार से कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे। सरकार से हम मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो ही मांग रहे हैं। सरकार को हमने आंकड़े दिए कि पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार को एक नए पैसे का नुकसान नहीं है, लेकिन सरकार पता नहीं किस कारण से इसमें देरी कर रही है। अगर 2 दिन के अंदर भी सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम आगे इससे और कुछ कठोर फैसला लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पहले भी हमने सरकार को बार अल्टीमेटम दिए हैं, रिक्वेस्ट की है। हमारी कोई सोच नहीं है कि हम हड़ताल पर जाएं, क्योंकि हड़ताल पर जाने से हमें बड़ा दुख होता है। इमरजेंसी में मरीज आए हैं और आज ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है 2 दिन की, आज से शुरू हुई है और कल भी हड़ताल रहेगी। इस हड़ताल में सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटीज़, शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी और जो फैक्ट्रियों में सुई बनाने से हवाई जहाज़ के कल पुर्जे बनाने वाले तक मजदूर हैं, किसान हैं, तमाम लोग शामिल हैं। इस हड़ताल का आयोजन इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ किया गया है कि सरकारें कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही हैं। हमारी मांग इस हड़ताल से आज पूरे देश में उठाई जा रही है कि पुरानी पेंशन को सरकार बहाल करें, कच्चे कर्मचारियों के लिए पक्का करने का कानून बनाएं, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करें और जो रिक्त पद हैं उन पर पक्की भर्ती की जाए और नए पद सृजित किए जाएं। जो देश की परिसंपत्तियां हैं उनको बेचने से सरकार उस पर रोक लगाए। करेंगे अगली खबर की ओर। सीएम के क्षेत्र में आने की खुशी लोगों में अलग ही देखने को मिली। जब पार्षद उम्मीदवार बुद्धा सैनी सीएम की रैली में जाने के लिए निकले तो पार्षद उम्मीदवार बुद्धा सैनी के साथ लोगों का हुजूम भी उनके साथ चल दिया। बुद्धा सैनी के साथ लोगों की भारी भीड़ सीएम की रैली में जाने के लिए बेताब नजर आई। इस दौरान बुद्धा सैनी ने अपने इलाके के लोगों और अपने चाहने वालों की चाह का सम्मान करते हुए लोगों को सीएम खट्टर की रैली में ले जाने का सारा बंदोबस्त किया। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही लोगों की ये भीड़ किसी विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा नहीं हुई और ना ही इनके नारे किसी के विरोध में लग रहे हैं। ये लोगों की भीड़ है पार्षद उम्मीदवार बुद्धा सैनी को चाहने वालों की, और लोगों के ये नारे बीजेपी सरकार, सीएम खट्टर, मंत्री मूलचंद शर्मा और पार्षद उम्मीदवार बुद्धा सैनी के लिए लग रहे हैं, क्योंकि बुद्धा सैनी हर कदम में अपने क्षेत्र के लोगों का पूरा मान करते हैं और जितना हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने में लगे रहते हैं। बता दें कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेश नागर के संयोजन में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगभग 1500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। रैली में उमड़ी भारी भीड़ से गदगद मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर विकास रूपी परियोजनाओं की बारिश भी की। और परिवार की कुल आय कितनी है? जो परिवार के ऐसे आय हमको जिनकी जांच हो गई है 1 लाख रुपया साल से कम है, हमने उनको बुला करके मेले लगाए हैं। मेले लगा करके सरकारी योजनाएं, लगभग 55 योजनाएं ऐसी हैं जो लोग काम करें तो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। कई आए 1 लाख से ऊपर होकर के कम से कम 2 लाख रुपया साल की हो जाए तो घर में 2 समय की रोटी ठीक बन जाए। पहले रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर फरीदाबाद में भी देखने को मिला, जहां एक तरफा रोडवेज का चक्का जाम हो गया तो लोगों ने नारे लगाकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर की। वहीं अन्य लोग सरकारी दफ्तरों में परेशान नजर आए, क्योंकि वहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। फरीदाबाद से तस्वीरें बल्लभगढ़ के बस स्टैंड की है, जहाँ कर्मचारी धरने
धरने पर बैठे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सालों से चली आ रही पुरानी मांगों को पूरा किया जाए, जिसके जो पेंशन बंद की गई है उसे बहाल किया जाए। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने 2004 में और राज्य सरकार के कर्मचारियों की 2006 में भर्ती बंद की गई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में करीब 17,000 नई बसों को शामिल करने की जरूरत है, जो सरकार नहीं कर रही है। साथियों ने मांग की कि जिन 253 ड्राइवरों ने परीक्षा पास की है उन्हें भर्ती दी जाए, लेकिन सरकार उनकी कोई मांग नहीं मान रही। दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों में लोग परेशान दिखे। जो लोग अपने कामों से सरकारी दफ्तर आए हुए थे, नगर निगम के दफ्तर में उन्हें ताला जड़ा मिला। तो खाली हरियाणा राज्य परिवहन की हड़ताल नहीं है, यह पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें जो मेन मुद्दा है, जो श्रम कानूनों में लगातार सरकार बदलाव करने का कार्य कर रही है, वो मांग है। एक जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का मामला है, जो 2005 में बंद कर दी है इन्होंने। केंद्र सरकार ने 2004 के अंदर वो बंद की थी और हरियाणा के अंदर वो 2006 में बंद की थी जी। उसको लेकर के कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। और जो रोडवेज के कर्मचारी जो इसमें भाग लेने का काम किया है इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में जी, उसमें मेन मुद्दा ये है कि जो यहाँ की प्रदेश की जनता की आबादी के अनुसार, जो आज से कम 15-20 साल पहले आबादी थी, उससे भी कम अनुपात में बसें इस बेड़े के अंदर रह गई जी। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि इस बेड़े के अंदर कम से कम 17,000 बसें आबादी के हिसाब से और शामिल बढ़ाई जाएं जी, जिससे इस प्रदेश की जनता को, छात्रों को, मजदूरों को समय पर उनको गंतव्य तक, उनके स्थान तक जाया जा सके और उनको समय पर बस मिल सके। पुरानी पेंशन और बसें बढ़ाई जाएं। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की चारों तरफ धूम देखने को मिली। 2 साल में मेले के ना लगने से जहां लोगों को इस मेले की कमी खली, तो वहीं मेले में आने वाले कलाकारों का मन भी मेला न लगने और काम न मिलने से काफ़ी उदास हो चला था। मेले में आने पर आखिर दर्शकों को किस कदर खुशी मिली, इसी को जानने के लिए खबर 24 की टीम मेले में पहुंची और लोगों की जुबानी मेले की कहानी जानी। नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आज फिर आ चुका हूँ सूरजकुंड मेले में। अंतर्राष्ट्रीय 35वें क्राफ्ट सूरजकुंड मेला। और क्राउड की बात करें तो क्राउड, बहुत सारा क्राउड है यहाँ पर। बहुत लोग आए हुए हैं, जगह जगह से आए हुए हैं। दिल्ली, गुड़गांव, हरिद्वार, फरीदाबाद और आसपास के जितने भी, मतलब दूर दूर से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बहुत सारे जने हैं, सब मेले का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं। पीछे जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि पीछे देखो, ये जो कालीन वगैरह यहाँ पर ये मिल रहे हैं। और लोगों का भी बताऊं तो लोगों का भी जमावड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे सैलानी जो यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए दिखाई देंगे आपको मेले का। यहाँ पर सब किसी न किसी के साथ, अगर आपको पगड़ी भी पहननी है, पगड़ी बंधवा के फोटो खिंचवाना है, या बाहर देशों के लोगों के साथ भी आपको फोटो खिंचवाना है, यहाँ पर सारे सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। तो कुछ लोग मेरे साथ जो पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सबके सब यहाँ पर घूमने आए हैं। कितने बार घूमने आए हैं, कहाँ से घूमने आए हैं पता नहीं, मगर ये बता दूं मैं कि ये अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से सूरजकुंड मेला घूमने आए हैं। हमारे भारत में सबसे बड़ा मेला जो सूरजकुंड मेला है, जहाँ पर कई राज्य कई कंट्रियाँ पार्टिसिपेट करती हैं। पार्टिसिपेट करके अपनी कंट्री का जौहर दिखाती हैं, अपनी कंट्रियों को दिखाती हैं। कुछ लोग हैं, इनसे भी बातें करेंगे थोड़ी देर में। अभी मैं आपको दिखा दूं कितना क्राउड है यहाँ पर। पीछे देखे, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर कई, इनके साथ भी आप फोटो खिंचवा सकते हैं। ये भी बहुत दूर से। कहाँ से आए हैं आप सर? हुक्म करो मेरे आका। कहाँ से आए? कैसे याद किया गुलफाम जिनको। मैं राजस्थान से। कब से आ रहे हैं इस मेले में? ये मुझे आज 10-12 साल हो चुकी है। 10 साल हो गए। कितना लुत्फ उठाने हैं आपकी बार कोरोना के बाद यहाँ पे? कोरोना के बाद में एक मतलब पहला ये मेला ऐसा लगा है, अच्छा लग रहा है बहुत। ऐसे दुनिया मतलब वापस चहल पहला हो गई है। सूनापन हो चुका था, कलाकार का भी मन उदास हो चुका था। आज जाके दिल को तसल्ली हुई है कि ये पहले जैसा माहौल हो चुका है। 2 साल में नाराजहीन रहे हैं आप? जी, परेशानी हुई, दिक्कत हुई, मगर इतनी बड़ी परेशानी का सामना किया है। तकलीफें भी काफ़ी हुई, मगर आज जाकर के सारा सुख शांति महसूस हो रही है। जैसे कि
देखा आपने, इन्होंने कहा कि पहले इनको सुनसानियत से कलाकार को जब कला दिखाने का मौका नहीं मिलता तो उनके मन में कहीं ना कहीं हैरानी या परेशानी से आ जाती है। इन्होंने बताया कि अब की बार ये बहुत ज़्यादा खुश है मेले को देखते हुए, मेले को बनाते हुए। और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे क्या उनका नाम। आपका नाम क्या है सर? अनिल। अनिल, कहाँ से आए हैं आप? मैं पलवल से। पलवल से आए। कितनी बार मेले में आ चुके हैं? मैं आ चुका हूँ कम से कम मान के चलो 10 साल से आ ही रहा हूँ। 10 साल से आ रहे हैं। पिछली बार की तरफ आपकी बार कुछ अच्छा देखने को मिला? पिछली बार से इस बार अच्छा है क्योंकि कश्मीर की थीम आई है इस बार। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार काफी 2 साल बाद आए हैं। याद करा आपने मेला? 2 साल बहुत याद किया इस मेले को। हर बार मतलब आते हो, कभी चूकते नहीं आने से? नहीं, आज तक कोई नहीं, हर बार आते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? सुनील नाम है। कहाँ से आए हैं आप? जींद से आए हैं। इस मेले में पहले भी कभी आए हैं? नहीं, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए। कैसा लुत्फ मिल रहा है, कैसा देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। आनंद आ रहा है आपको यहाँ? बिल्कुल। कुछ नया देखने के लिए मिला? हाँ, सब कुछ नया देखने को ये देखने को मिला। आप अपने अकेले आए हैं, फैमिली के साथ? नहीं, फैमिली के साथ आया हूँ। सबके सब फैमिली के साथ आए। आपका नाम क्या है मैम? सोनिया। आप फैमिली के साथ आए हैं जी। कैसा लग रहा है सूरजकुंड में? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे सैलानी आए हुए हैं, जगह से सैलानी आए हुए हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी संस्कृति चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है, हर कोई कुछ ना कुछ नया यहाँ पर कर रहे हैं। कोई कुछ ना कुछ सुनना चाह रहे हैं, कुछ यहाँ म्यूजिक आपको देखने को मिलेंगे। लोग अपने फोटो खिंचवाने में इतना खुश यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। लोग आके यहाँ पे नई चीज़ जो देख रहे हैं, उन चीज़ों को भी देख के यहाँ पे सैलानी बहुत खुश हो रहे हैं। और मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि हाँ उनको कैसा महसूस हो रहा है, वो कब आए हैं यहाँ पर, कितनी बार आए हैं। मेरे साथ जैसे कि हम बहुत सारे सामने ये सर खड़े हैं, इनसे पूछो। सर आपका नाम? मैं सुभाष चंद्र मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं सर? मैं मोदी नगर से आया हूँ। मोदी नगर से। पहले कभी सूरजकुंड मेले में आए? हाँ, एक बार आया था। पहले के मुकाबले अब क्या देखने को ज्यादा मिल रहा है आपको? मतलब 2 साल के बाद क्योंकि शुरू हो रहा है तो अब ठीक है, बढ़िया है, मतलब अभी अच्छा है। अच्छा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। फैमिली के साथ ही आए होंगे? फैमिली के साथ है, पूरे सारे फैमिली के साथ आए हैं। सामने खड़े हैं सारे। और बताइए इस मेले में बाकी बढ़िया है, खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक है। अच्छा लग रहा है। हाँ, और देश भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, कोई देशों को देखे, स्टॉल वगैरह देखे आपने? अभी देखना है बेसिकली, जब चलेंगे ना, ये हमारा फैमिली है। आपका नाम मैम? आपका नाम क्या है? सरिता। कहाँ से आए हैं आप? मोदी नगर दिल्ली। मोदी नगर से आए हैं। पहले भी कभी आए हैं मेले में? हाँ, पहले के मुकाबले कुछ अच्छा देखने को मिला? हाँ, पहले से बेटर है। कुछ ना कुछ। कोरोना को देखते हुए अब की बार कोरोना के मुकाबले जैसा देखा गया तो कम भीड़ पाएगी, तो भीड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनसेनानी के बारे में, लोगों के बारे में? भीड़ अब की बार आपको अच्छी देखने को अच्छी मिल रही है, बढ़िया मिल रही है, फर्स्ट क्लास। गर्मी का कहें तो? गर्मी है, कोई बात नहीं चलेगा। गर्मी का एंजॉय पूरा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एंजॉय भारी है कि कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि जैसे कि गर्मी है, गर्मी पड़ रही है, मगर इनको कोई फिक्र नहीं है गर्मी का। ये एंजॉय पूरा कर रहे हैं यहाँ पे सारे लोग। गर्मी को परे का हटते हुए इनको एंजॉय का पूरा लुत्फ उठा रखा है। आपका नाम क्या है मैम? आपका नाम क्या है? साक्षी। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। पहले भी कभी सूरजकुंड मेले में आए हैं? नहीं, पहली बार आए। कैसा लुत्फ मिल रहा है, कैसा देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत कलरफुल है, बहुत सारे स्टाइल्स है। जितने टाइम में आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज देखने को क्या मिली आपको? यही वाली स्टॉल्स जो हम देख रहे हैं, दिस एरिया। ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और आपका नाम? प्रीति। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं आप भी आए हैं। आपको क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? यहाँ बहुत कलरफुल है और अलग अलग ट्रेडिशनल चीजें हैं, अलग अलग जगहों की आपको देखने को मिले। और गर्मी की बात करें तो है, बट अब यूज्ड टू हो गया है, अच्छा लग रहा है। और कोरोना को लेके आपने मास्क भी लगाया है और लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया, मगर आप भी कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइंस का या अपनी सुरक्षा को देख के मास्क को लगा के पहन के आए हैं। आप क्या कहना है मास्क के बारे में? एंजॉय करने देते, कोई बात। चलो ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा कि एंजॉय करने देते हैं लोगों को। लोग यहाँ पर मास्क लगाए या ना लगाए उससे कोई वैसी बात नहीं है, मगर यहाँ पर एंजॉय लोग कर रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं संदीप चौधरी, खबर 24। अगर आप मेले में गए हैं तो आपको भूख भी लगेगी और प्यास भी लगेगी, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय मेले में
मशरूम की जलेबी खूब फेमस हो रही है। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार विभिन्न हस्तशिल्पकारों के साथ विभिन्न फूड स्टॉल भी लगी हैं, जिनका मेले में आने वाले दर्शक चस्का ले रहे हैं। और इस बार मेले में चर्चा है जलेबियों की, जो कि मशरूम से बनी है। जी हाँ, मेले में स्टॉल नंबर 188 महर्षि वशिष्ठ नामक स्टॉल पर मशरूम से बने पकोड़े जलेबी लोगों की खूब पसंद में आ रहे हैं और चाव से लोग इन्हें खा भी रहे हैं। मेले में स्टॉल नंबर 188 महर्षि वशिष्ठ नामक स्टॉल पर मशरूम से बने पकोड़े जलेबी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। यहाँ स्टॉल के ऑनर अशोक वशिष्ठ ने बताया कि वे जींद हरियाणा के रहने वाले हैं और बताया कि वे अब की बार इस मेले में मशरूम से बनी पकवान और मिठाइयाँ का नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जो कि अपने आप में सबसे अलग है। मशरूम के काफ़ी प्रोडक्ट इस स्टॉल पर मौजूद हैं। यहाँ लगभग 90 प्रोडक्ट मशरूम के हैं, जिसमें 15 तरह की मशरूम नमकीन और बिस्किट भी है और मशरूम का मुरब्बा अचार बनाते हैं। इस काम को वो लगभग 17 से 18 साल से कर रहे हैं और प्रोडक्ट में 8 से 10 तरीके के मशरूम यूज़ करते हैं। इस क्षेत्र में हमारा 2 बार विश्व रिकॉर्ड भी रह चुका है। मशरूम की उपज के बारे में भी उन्हें जानकारी है। अंदर जो 188 नंबर हमारे को स्टॉल अलॉट हुआ है, इस स्टॉल के ऊपर हमारा मशरूम का मिठाइयों का, मशरूम के पकवान का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ मैं, जो कि अपने आप में सबसे अलग है। जो मशरूम की हमने मशरूम के 2-3 प्रोडक्ट रखे हैं और जिसमें हम यहाँ मशरूम का जलेबी, घी इसके अंदर बीटा यूज करते हैं और मशरूम का पकोड़ा बनाते हैं। और क्या क्या बनाते हैं? नवासी कोई आपकी वो है? हमारे मशरूम के लगभग 89 प्रोडक्ट हैं। इसमें हमारा लगभग 15 तरह का नमकीन है और बिस्किट होता है। हमारे पास मशरूम का बिस्किट है, मिठाइयों में लड्डू से लेके अचार बनाते हैं और मशरूम का मुरब्बा इत्यादि। कुल मिला के हमारे 89 प्रोडक्ट हैं। कब से ये आप काम कर रहे हैं और कितना आपको मिल रहा है, हौसला मिल रहा है? मैंने इस काम में लगभग 17-18 वर्ष हो चुके हैं ये काम करते हुए, और हौसला ये है कि यहाँ तक हमारे को इस काम ने हौसला दिया कि पूरा भारतवर्ष सम्मानित है, क्योंकि हमारा इस क्षेत्र में 2 बार विश्व रिकॉर्ड भी है। पहला हमारा मशरूम के जो फूड प्रोडक्ट है, इसके अंदर हम 8 से 10 तरह का मशरूम यूज करते हैं। इस मशरूम की अलग अलग वैरायटी होता है। ज़्यादातर बाज़ार के अंदर वाइट बटर मशरूम की एक पहचान है, लोग इसी को जानते हैं। इसके अलावा कुछ मशरूम खाने वाली होती हैं, कुछ मेडिकल पर्पज़ की होती हैं, कुछ औषधीय और कुछ जहरीली और कुछ अति जहरीली। तो हमने जो औषधीय मशरूम है उनका भी हम उपयोग हमारा जो मिठाइयाँ हैं, जैसे यहाँ पे जलेबी है, जलेबी के अंदर करते हैं, और जो और जलेबी है उससे हमारी जलेबी की गुणवत्ता कई गुना ज़्यादा होती है। आइडिया कैसे मिला आपको मशरूम से जलेबी बनाना? आइडिया कैसे मिला? ये मशरूम के जब मशरूम का न तो आम जनता को मशरूम के बीज की पहचान होती है। इसका बीज बहुत बारीक होता है और ये बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो एक उचित वातावरण होने के कारण वो कहीं पर भी गिर के मशरूम ग्रो कर जाता है। इसका जीवन चक्र छोटा होता है। तो अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई के बारे में। चुनाव बीतते ही पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया है। इससे आम लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, लेकिन मजबूरी है साहब। सरकार जो सत्ता में है उसे कोई चिंता ही नहीं है। मार्च 2022 में 99.84 लीटर हो गया था, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए थे। लोगों का कहना है कि ये तो महंगाई के ओवरडोज जैसा है। सरकार ने जोर का झटका दिया है। पेट्रोल की कीमतों में पहले गिरावट रही थी, उम्मीद थी कि और भी गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे तो अच्छे दिन आने वाले नहीं। नौकरी करने वालों के लिए महंगाई की मार और बढ़ेगी। जहां बजट में जनता को कोई राहत नहीं मिली, वहीं पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। इस बढ़ोतरी से हर चीज पर महंगाई की मार पड़ेगी। लोगों ने कहा कि महंगाई से भारत की जनता को फर्क पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। बिलोंग करता हूँ बल्लभगढ़ मतलब तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद। और जो हमारे पेट्रोल डीजल पे डेली आए दिन दाम बढ़ रहे हैं। इसी महंगाई की वजह से काफ़ी लोग, कोई नहर में अपनी मोटरसाइकिल फेंक के खुदकुशी कर रहा है, कोई जहर खा रहा है,
कोई फांसी लगा रहा है। इस सरकार में काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं नॉर्मली, जिसे हम कहते हैं, और इस महंगाई को काफ़ी देर से, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। हम भी सब आदमी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार को भी पता है कि इस महंगाई को काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको कम किया जाए। जो हमारा सरसों का तेल पहले 40-50 रुपये लीटर आ जाता था, आज वो 200-250 रुपये लीटर हो रहा है। डीजल पेट्रोल जो 50 रुपये में 1 लीटर। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या नाम है, आज 99 रुपये हो गया है, कल मैं 98 रुपये का भरवा के लाया हूँ। बच्चों की फीस भी भरनी होती है, बच्चों की मतलब कि प्राइवेट स्कूल में इतने दाम बढ़ रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। और क्या नाम है, कोरोना काल दो साल आपके वैसे ही निकल गए, इतनी महंगाई है। जब हुड्डा साहब हम 10,000 रुपये कमाने वाले हैं तो तेल का खर्चा कहाँ से निकालेंगे ये बताइए। हम सब्जी लेने आए हैं, सब्जी भी इतनी महंगी हो रही है कि जिसका मतलब बेलगाम हो रहा है। हम तो मतलब हुड्डा साहब जो हरियाणा के ग्रेड छोड़ गए थे वही ग्रेड है। खट्टर साहब जिस दिन से कुर्सी पे बैठे हैं उस दिन से एक पैसा हरियाणा में नहीं बढ़ाया। गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। गैस के दाम 50 रुपये बढ़ गए। बताओ हम क्या, गरीब जनता, मतलब गरीब जनता पे बोझ पड़ता है। चलिए खबरों में बात करेंगे अब साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पर लोगों का महंगाई को लेकर रोष देखने को मिला। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी पेट्रोल 99.87 रुपये पहुंच चुका है, तो वहीं डीजल के दाम 91.20 रुपये पहुंच गए हैं। गुरुग्राम में डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई तो पेट्रोल में 30 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं गुरुग्राम के लोगों की माने तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से न सिर्फ उनका बजट बिगड़ गया है, बल्कि फल सब्जी जैसे अन्य चीजें भी महंगी हो रही हैं। लोगों ने सरकार से मांग की है कि पेट्रोल और डीजल में टैक्स को कम किया जाए ताकि पेट्रोल के दाम नियंत्रण में आ सके। लोगों का ये भी कहना है कि जहां पहले ही कोरोना के चलते तमाम व्यापार चौपट हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। ऐसा ही हो रहा है कि अपना जैसे जैसे भी कर रहे हैं और अपना मजदूरी है नहीं कुछ, और पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण हमारी रोजी रोजगार का बड़ा बाहर भूर जाने के लिए दिक्कत आ रही है। होगी हैं इनको लेने के लिए हम कई बार वैसे खाना खुना बनाकर अपना खा लेते हैं और सब्जी लेने की हिम्मत नहीं पड़ती, महंगाई होगी। ट्रक में बना दी है। सरकार से यही कहूँगा कि ये जो महंगाई है इसको कम करे, गरीबों का ध्यान रखे और गरीब भी कम से कम रोजगार पर वो ध्यान दे। रविंदर कुमार या फिर बढ़ा दिए, मगर इनको सरकार को तो सोचना चाहिए। नहीं गरीब आदमी तो आम आदमी पे जा रहा है, प्रभाव पड़ता है। बड़े आदमी तो मान लो गाड़ी से चल रहे हैं, जो लीटर खा रहे हैं 10-10 जो 80 किलोमीटर चल रहे हैं वो कहाँ चल पाएंगे, वो तो रख ही देंगे। सर्विसिंग डायरेक्टर डीजल पेट्रोल बढ़ रहे हैं, चुनाव के बाद आपने डीजल बढ़वा दिया इनने। अच्छा। और ये सरकार सब कुछ बढ़ाने पे लगी है। महंगाई तो बहुत काफी बढ़ रही है, सब्जी आटा सब बढ़ता जा रहा है। क्या करें, मजबूरी है सर, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। सैलरी 10,000 रुपये है, उसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है, गुजारा हो रहा है केवल। सरकार से यही कहना चाहते हैं, महंगाई बढ़ाने से क्या फायदा है, कुछ काम धंधा तो अच्छा से खोलें, कंपनियां चालू करवाएं। बात करेंगे पानी की किल्लत की, और पानी की किल्लत के चलते लोगों में किस कदर रोष देखने को मिला ये आपको बताते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में नगर निगम के ढीले रवैये से का भुगतान करते नजर आ रहे हैं गुरुग्राम मनोहर नगर के लोग, जिन्होंने बीते लंबे समय से अपनी गलियों की खुदाई और सीवर के अधूरे काम से परेशान होकर पटौदी चौक पर जाम लगा दिया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासी इकट्ठा हुए और जमकर पार्षद और नगर निगम को कोसते नजर आए। स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर कहना था कि उनके इलाके में कुछ समय पहले सीवर का काम शुरू किया गया था, जिनको ना तो पूरा किया गया और उसके चलते उनकी गलियों को भी तोड़कर रख दिया गया। अब ना तो पार्षद बात करने को तैयार है और ना ही नगर निगम का कोई बड़ा अधिकारी। इन गलियों से आने जाना अब दूभर हो चला है, इससे यहाँ पर अक्सर कोई ना कोई हादसा होता रहता है, क्योंकि एक तरफ तो सीवर और दूसरी तरफ टूटी हुई सड़क के दोनों ही रास्ते टूटे हुए हैं, जिसके चलते लोग अब काफी परेशान हो गए हैं। काम शुरू किया गया 2 दिन का काम कह करके, उसके बाद नगर निगम का ये प्रावधान था। कमिश्नर साहब के वहाँ से एप्लीकेशन लगा के लोगों ने 6 महीने मेहनत करके पानी की लाइन का प्रावधान बनवाया। उस प्रावधान को जो प्रावधान बनाया गया तो उस हिसाब से काम को नहीं किया गया। उसके अलावा रात में यहाँ पे जेसीबी ला के रात में मतलब के जो गैर कानूनी तरीके से काम होते हैं उस तरीके से काम को यहाँ अंजाम दिया गया है, जिस वजह से यहाँ पे नुकसान है। सारे सीवर तोड़े गए हैं और सारी लाइनें तोड़ी गई हैं, लोगों के घर टूटे हैं,
जब यहाँ पे काम शुरू किया गया तो झूठा आश्वासन हमें दिया गया कि यहाँ पर सब आपका रिपेयरिंग होगी, हर चीज की रिपेयरिंग होगी और आपका सामान नहीं टूटेगा और 3 से 4 दिन में आपका काम हो जाएगा। कौन सा वार्ड और कौन सी कॉलोनी? ये वार्ड नंबर 16 है, मनोहर नगर एरिया लगता है जी। पटौदी चौक है जी। ऑब्जेक्शन उठाया, उसका फल्ला तोड़ा। और जिसने भी आदमी ने ऑब्जेक्शन उठाया, ये सारे ग्राम यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के तत्वाधान में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों ने 28-29 मार्च की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की है। विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए अपनी बातें रखी। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं करके राज्य के कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया है। साथ ही साथ सरकार ने महंगाई भत्ते की एरियल और एलटीसी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ कई ऐसी मांगें भी सामने रखी जिनकी सरकार सुनवाई नहीं कर रही। कच्चे कर्मचारी 16 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं, उनको वित्त विभाग से स्वीकृति उपरांत रखा गया था। ये सभी ट्रेजरी से वेतन ले रहे हैं। सरकार इनको विभाग के रोल पर रखते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करे और इन्हें कौशल रोजगार निगम में समायोजित करने के पत्र को वापस ले। सरकार द्वारा लगातार कर्मचारियों की जायज मांगों की अनदेखी के चलते 28-29 मार्च को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पलवल जिले के सभी कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर अन्य कैटेगरियों की मांगों के लिए है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए और जो कर्मचारी हटा दिए गए हैं उन्हें बहाली के लिए, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए इस प्रकार से 20 सूत्रीय मांग पत्र है जिस पर कि आज हड़ताल की गई है 2 दिवसीय सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान। अगर सरकार किसी तरह की मांगों पर विचार विमर्श नहीं करती है तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? सरकार अगर हमारी मांगों पर विचार विमर्श नहीं करती है तो जैसा भी सर्व कर्मचारी संघ का आह्वान होगा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 100% हड़ताल की जा रही है और आगे भी जैसा आदेश होगा उस पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पूर्ण रूप से खड़े होंगे। क्या लगता है निश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो सकती है? ये तो हमारी जो हाई अथॉरिटी है SKS की, वो ही लोग इसका निर्णय लेंगे और हमें तो अभी 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है, उस पर हमारे 100% कर्मचारी आ जाते हैं। मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांगे पुरानी पेंशन बहाल करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, जो कर्मचारी सरकार ने हटा दिए उन्हें वापस लेना, ठेका प्रथा खत्म करना, कौशल विकास को बंद करना, इस तरह से मुख्य मांगे हैं। 20 सूत्रीय मांग पत्र है। इससे पहले भी हड़ताल हुई आपकी, सरकार के साथ वार्तालाप हुई, क्या लगता है सरकार के और कर्मचारियों के बीच किसी तरह का कोई तालमेल नहीं बन पा रहा? नहीं, कर्मचारी तो हमेशा तालमेल बनाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।